नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। इन दिनों राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का आत्मविश्वास जिस प्रकार से बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, उसे देखकर कार्यकर्ताओं में भी भारी खुशी की लहर है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जहां भी जाते हैं, अपने संबोधन पर भाजपा पर करारा प्रहार करने पर पीछे नहीं रहते हैं। अब उन्होंने भाजपा के संबंध में कहा है कि भाजपा का नारा है, जो देगा चंदा उसे भाजपा देगी धंधा। तो यह जो नारा दीपेंद्र दे रहे हैं, यह काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा अग्निपथ योजना को लेकर भी काफ़ी गंभीर हैं। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार, अगर उनकी सरकार आती है तो इस योजना को रद्द किया जाएगा। तो आइए सुनते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कह रहे हैं। अग्निपथ योजना का शुरू से हमने विरोध किया है और उस विरोध और जो एक हमारा एक आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के दबाव में इस तरह की बात सरकार कह रही है। हमारी मांग है अग्निपथ योजना तुरंत वापस हो। ये देश हित में नहीं है। जब देश की फौज के हित में नहीं है तो देश हित में क्यों होता है? और किसकी मांग थी? ये अग्निपथ योजना जो है क्यों लेके आए गए? ना तो भाजपा के घोषणा पत्र में था, ना किसी पार्टी ने मांग करी थी कि अग्निपथ योजना और फौज में 4 साल के बाद बिना पेंशन के घर वापस भेज दो। ना ही देश का नौजवान मांग कर रहा था, ना देश का फौजी मांग कर रहा था। ये मांग किसकी थी? ये योजना लाई क्यों सरकार? कितना नुकसान हो गया हमारे हरियाणा जैसे प्रदेश के नौजवान का, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। जहां हर साल 5,500 की पक्की भर्ती होती थी हरियाणा से, आज वहां केवल 925 की अग्निवीर भर्ती हुई, जिसमें से केवल 200 के करीब पक्के किए जाएंगे। तो कितनी भारी प्रदेश में बेरोजगारी इस योजना अकेले की वजह से आई है, आप अंदाजा लगा। और फौज, जिस फौज पे हमें गर्व था, जिस फौज ने 75 साल तक देश के तिरंगे को झुकने नहीं दिया था, उसमें कोई कमी तो निकाल देता कोई पक्की भर्ती से बनी हुई फौज में। उस फौज में बदलाव लेके आए और अब चुनाव का समय है, तो चुनाव में भाजपा को दिख रहा है कि उनकी ज़मीन खिसक रही है, तो ये कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार होगा। मगर मैं कहना चाहता हूँ कि अग्निपथ योजना गलत है, इसको वापस कांग्रेस, अब तो चुनाव, अब तो वापस क्या होगा? अब तो लोग ही सरकार वापस करेंगे और सरकार इनकी वापस होगी, हमारी सरकार आएगी और हमारी सरकार आते ही अग्निपथ योजना की बजाय पक्की भर्ती दोबारा से लाई जाएगी। मैं समझता हूँ कि आज के दिन एक नारा बन गया बीजेपी का कि जो देगा हमें चंदा उसको देंगे हम धंधा, और जो नहीं देगा हमें चंदा उसको मारेंगे ईडी का डंडा। आप देखो क्या हो रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, तो ईडी को आप ईडी में चंदा दीजिए। अगर आपको वैक्सीन आपने बनाई है, मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा से, वह कोरोना काल तो ऐसा काल था, सब कुछ छोड़ के हर व्यक्ति अपनी जेब से पैसा खर्च के एक दूसरे की सहायता के लिए, मानवता के लिए आगे आ रहे थे। लेकिन उस समय वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से जो 450 रुपये चंदा लिया गया चेक में, बाकी कितना लिया उसकी तो किसी को जानकारी नहीं मिल सकती। और उसके चंदा लेने के 2 हफ्ते के बाद वैक्सीन को परमिट दी गई भाजपा की सरकार द्वारा। वैक्सीन में ऐसी क्या कमी थी कि वैक्सीन वालों को इतने जो है करोड़ों रुपए का चंदा देने की जरूरत पड़ी? अगर वैक्सीन बिल्कुल परफेक्ट थी तो भाजपा में क्या इंसानियत थी कि चंदा लिया? जब अगर वैक्सीन जो कहा गया उस समय कि ये सबसे बढ़िया वैक्सीन है, अगर ऐसा था तो जो है भाजपा को चंदा नहीं लेना चाहिए था। वैक्सीन देश सेवा में पोलियो का, हमारा भी समय पोलियो की वैक्सीन थी बिल्कुल फ्री में। ये तो इस वैक्सीन में तो पैसे भी लिए गए जनता द्वारा, फ्री में लगवाई गई। कभी कहा नहीं गया कि ये कांग्रेस की पोलियो वैक्सीन है या किसी प्रधानमंत्री की। इसमें तो ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री जी की। लेकिन उस कंपनी से इतना चंदा क्यों लिया गया? ये तो गंभीर विषय होना चाहिए देश के लिए, ऐसा मेरा मानना है।